के प्रवाह के कारण होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक चालक में विद्युत का प्रवाह भी नहीं होगा। तो अभी अभी हमने जाना है इलेक्ट्रॉनिक चालक। क्या जाना है? इलेक्ट्रॉनिक चालक। तो इलेक्ट्रॉनिक चालक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। इसे धात्विक चालक भी कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स: ग्रेफाइट, कार्बन का अपरूप, कुछ धातु, कुछ खनिज लवण। और इसमें सबसे मूल पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रॉनिक चालक में विद्युत का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के द्वारा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक चालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक चालक। इसका दूसरा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, चालकों का वर्गीकरण। तो चालकों का वर्गीकरण दो प्रकार के होता है। जो पहला हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर पढ़ लिए हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक चालक, जिसको हम लोग धात्विक चालक भी कहते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, अर्थात विद्युत अपघटय चालक। तो विद्युत अपघटय चालक क्या होता है, कैसे हम लोग इसके बारे में जानेंगे? तो आइए हम लोग जानते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। वे पदार्थ जिनमें विद्युत चालन इनकी गलित अवस्था या जलीय विलयन के रूप में रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप होता है, उसे विद्युत अपघटय चालक कहते हैं। फिर से समझेंगे। वे पदार्थ जिनमें विद्युत चालन इनकी गलित अवस्था के या जलीय विलयन के रूप में रासायनिक वियोजन के परिणाम स्वरूप होता है, उसे विद्युत अपघटय चालक कहते हैं। इनका मूल पॉइंट है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण होता है। जब तक इसमें आयन गति नहीं करेगा तब तक इसमें विद्युत धारा की प्रवाह नहीं होगा। तो इसका मूल पॉइंट यहाँ पर है विद्युत अपघटय चालक में कि इसमें आयनों की गति होगा तो उस क्रम में विद्युत धारा की प्रवाह होगी, नहीं तो नहीं होगा। इसके आगे अगला पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कि विद्युत अपघटय के प्रकार। तो विद्युत अपघटय दो प्रकार के होता है, और पहला जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइटिक। मतलब क्या? प्रबल विद्युत अपघटय और दुर्बल विद्युत अपघटय। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम जानेंगे विद्युत अपघटय के प्रकार। विद्युत अपघटय कितने प्रकार के होता है? तो विद्युत अपघटय दो प्रकार के होता है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है